स्टूडेंट्स, इस समय आर्टिकल का चैप्टर चल रहा है, यूज ऑफ आर्टिकल्स अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट। रूल 1 रूल 2 हो चुके हैं, रूल 3 तो हेडिंग में दे रहा हूं, हालांकि बार बार देना पड़ेगा। यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द according to context। आज का रूल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रूल पर स्पॉटिंग एरर आता है, तो इस रूल को आप बढ़िया से पढ़ें। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप दो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और उन्हें एंड से जोड़ते हैं, ये रूल है आपका आज का, तो दोनों ही क्वालिफाई होंगे ना उनका, अर्थात इसके बाद क्या आएगा, कोई नाउन आएगा। तो आज के रूल में आपको यही पढ़ना है, जब हम दो एडजेक्टिव अर्थात दो क्वालिफायर्स को एंड से जोड़ते हैं और यदि इसका प्रयोग हम किसी काउंटेबल नाउन के पूर्व करते हैं, वह काउंटेबल नाउन समानता काउंटेबल कॉमन नाउन होता है। आर्टिकल की वीडियोस जो शुरू की हैं आप पढ़ लीजिएगा। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत काउंटेबल कॉमन नाउन आता है और कलेक्टिव नाउन आता है। तो यहाँ पर जो नाउन यूज होता है ऑलवेज सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम नीचे से बनाते हैं क्योंकि जगह हम कम पड़ गए, यहाँ से लेते हैं। यहाँ पर हम एडजेक्टिव यूज कर देते हैं, प्लस एंड लगा दिए, फिर एडजेक्टिव यूज कर दिए, इसके बाद यहाँ जो है सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन का प्रयोग होगा। क्या होगा? सिंगुलर पूरा लिख देते हैं, सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन, कॉमन नाउन ध्यान दीजिएगा। अब इस रूल में अगर इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का संबंध वन पर्सन से, इससे है वन पर्सन से, यानी सेम पर्सन, तो आप यहाँ वन पर्सन लिख दीजिए, यानी एक व्यक्ति से। इसका संबंध क्या है? एक व्यक्ति से। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर तो होना तय, प्लूरल तो आप यहाँ लिखेंगे नहीं। वन पर्सन है तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होगा। कहाँ? वहने एडजेक्टिव के पूर्व। हम केवल आर्टिकल लिख रहे हैं। अब वह आर्टिकल ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, द भी हो सकता है।
तो क्या लिख रहे हैं? आर्टिकल। यहाँ प्लस क्या है, ये हुआ। तो आर्टिकल का प्रयोग पहले एडजेक्टिव के पूर्व होगा, सिर्फ और सिर्फ जो पहला एडजेक्टिव है इसके पूर्व। अब अगर आप आर्टिकल का प्रयोग दोनों एडजेक्टिव के पूर्व करते हैं, यहां भी करते हैं, ऐसी दशा में भी ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगा। तो थोड़ा हम शार्ट में लिख रहे हैं, बहुत लंबा हो जा रहा है। सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन। तो अब आपको अंतर कहां से समझना है? ये देखिए अंतर क्या है। यहां पर आप केवल एक आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं पहले एडजेक्टिव के पूर्व। तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसको डिनोट कर रहा है? वन पर्सन, डिनोट्स वन पर्सन। अब यहां पर आप दो आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। और आर्टिकल का प्रयोग आर्टिकल के नियमानुसार होगा, ए एन होगा, द भी होगा। तो ये डिफरेंट पर्सन, इसको डिफरेंट पर्सन को डिनोट करेगा। सिंगुलर होते हुए भी डिफरेंट पर्सन को डिनोट करेगा। इट मीन्स संख्या कितनी हो जाएगी? दो। दो एडजेक्टिव है, दो। तो डिफरेंट का है ओ, यहाँ नीचे लिखना था हमको, डिनोट्स। डिनोट्स तो हम डिफरेंट पर्सन लिखें या टू पर्सन लिख दें, सीधे बात तो ही हुई। यानी वन पर्सन है, एक ही है, सेम पर्सन। यहाँ हम क्या करते हैं? टू पर्सन्स लिख देते हैं। क्या करते हैं? टू पर्सन। अब पर्सन्स के अलावा थिंग्स भी हो सकता है, यानी थिंग्स हो सकता है, दो वस्तुएं हो सकती हैं। केवल पर्सन ही नहीं, वस्तुएं भी तो हो सकती हैं। तो ये जो टू पर्सन्स हो गए तो डिफरेंट हो गए, सेम नहीं हो गए। और जब एक ही है तो सेम होगा, तो थिंग नहीं, सिंगुलर में होगा। जब एक ही है, वन पर्सन ऑब्लिक थिंग, यहाँ टू है, तो ये क्या होगा भैया? डिफरेंट हो जाए। तो आज का रूल यही है, ठीक। तो अब हम सेंटेंस कुछ लिख रहे हैं, आपको वहां पकड़ना होगा कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा रॉन्ग है, क्यों है, यही स्पॉटिंग ईयर में आता है, ठीक है ना। तो जो स्ट्रक्चर मैंने दिया इसका ध्यान देना। एडजेक्टिव दोनों जगह है, एंड से जुड़ा हुआ है, देखिए ठीक। पहले एडजेक्टिव के पूर्व हम आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, तो वन पर्सन को डिनोट करेगा कौन? सिंगुलर काउंटेबल का। और दोनों जगह हम यूज कर रहे हैं तो टू पर्सन को, लेकिन ये प्लूरल नहीं हो सकता, रहेगा सिंगुलर ही। और इस पर स्पार्टिंग आता है इस नियम पर, तो बढ़िया से आप समझ लीजिए। तो चलिए हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि ही इज एन अगली एंड फुलिश, मैन, तो मैन तो रहेगा, राइट। अब इस पार्टी में क्या कर देता है भाई, ही है तो यहाँ मैन की जगह मेन कर सकता है, ये गलती नहीं पकड़ पाएंगे तो ये सेंटेंस तो सही है। अब देखिए, ही इज
जनरली क्या करता है कि अगली एंड और पुलिस एक वाक्य ये दे दिया, फिर दे दिया कि ही इज एंड अगली एंड क्या पुलिस में दे दिया। ठीक, तो कैसे पकड़ेंगे? स्ट्रक्चर से आप मैच कराएं, स्ट्रक्चर से आप मैच कराएं। स्ट्रक्चर से मैच कराते समय सब्जेक्ट का भी आपको ध्यान देना है। क्या करना है? सब्जेक्ट का ध्यान देना है। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, इसके लिए क्रिया इज लगी हुई है। ओके, ठीक। और यहाँ तो दोनों ही स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए? सिंगल काउंटेबल कॉमन नाउन होना चाहिए। तो मैन क्या है? सिंगल काउंटेबल कॉमन नाउन। तो ये तो सीधे गलत हो गया। मैन का आपने मेन लिखा तो गलत हो गया। और गलती कहाँ है? इसमें एक ही जगह गलती नहीं, मैं दिखा दे रहा हूँ। पहली गलती तो ये है कि स्ट्रक्चर से जो है, जो हमने संरचना दिया, कंस्ट्रक्शन का ये स्ट्रक्चर मैच नहीं किया। पहले नजर में यहाँ गलती आई। अब जब हम ही ध्यान दीजिएगा, ही लगा रहे हैं तो एक ही व्यक्ति के लिए एंड अगली और अब पुलिस नहीं लगा सकते, व्यक्ति है ना, एक ही है ना, तो यानी यहाँ भी गलती है। ठीक, अब यहाँ देखिए वही चीज है, यहाँ स्ट्रक्चर से तो मैच कर रहा है, लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए आपने क्या किया? यहाँ पर अलग लगा दिया। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो सही क्या है? यस। ठीक, अब चलिए इस सेंटेंस को सही करने का तरीका था कि हमने आर्टिकल हटाया, मैन को मैन बनाया। सही। इस सेंटेंस को सही करने का क्या तरीका है? आर्टिकल हटाया, यहाँ सेंटेंस आ गया, सही हो गया। देखिए इस सेंटेंस को सेकेंड नंबर वाला, भाई थर्ड वाले में आपको और हटाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? हमारा ही है। और भी हटाना पड़ेगा और मेन को मैन, ये तो यहाँ चला गया, बोलिए आया ना। और इसमें क्या किए? और हटा दिए तो यहाँ चला गया, सही हो गया ना। लेकिन इस सेकेंड वाले को सही करने का तरीका क्या है? एक और तरीका है। इस सेकेंड वाले को सही करने का एक और तरीका है। इसको उठा करके हम स्ट्रक्चर सेकेंड में ले चलते हैं। अब स्ट्रक्चर सेकेंड में जब ले चलेंगे तो हम सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्जेक्ट बदल देंगे। तो सब्जेक्ट लिखते हैं क्या? देयर आर टू पर्सन की बात कर देते हैं। ही तो एक ही पर्सन है, वन है, दो व्यक्ति बना देते हैं। देयर आर एंड अगली एंड क्या? पुलिस मैन, ठीक है ना, ऑन द प्लेटफॉर्म। क्या अर्थ हो गया? सेंटेंस हमने क्या किया? देर से बना दिया। अब देखिए, तो एक भद्दा और एक मूर्ख, दो व्यक्ति हैं, जबकि यहाँ क्या है? मैं नहीं लगा, मेन नहीं लगेगा, यहीं इस पार्टी बना देता, मेन कर देता। क्या अर्थ हुआ? चबूतरे पर एक भद्दा और एक मूर्ख आदमी है नहीं, हाय हाय आ लगा है। तो बताइए स्ट्रक्चर
किसमें चला गया, सेकेंड में। तो थोड़ा यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं, पहला स्ट्रक्चर और दूसरा, ठीक है। तो इस सेकेंड में हमने भेज दिया कि नहीं भेज दिया, सही हो गया। अब इसमें अगर वो गलती करता है तो कैसे करेगा, बोलिए। अगर इसमें वो गलती करता है तो क्या करेगा, इसको समझ लीजिए। आर लगा है, माइंड को यथास्थान छोड़ेगा। हम लिख करके समझाते हैं तो बढ़िया रहेगा। चलिए, तो पेपर सेटअप क्या करेगा, आपको चकमा देगा। क्या कर दिया, देयर यूज कर दिया, और एंड अग्नि और एंड और पुलिस मैन कर दिया, ठीक है ना। ऑन द प्लेटफॉर्म लिख दिया। अब आपको नजर ही नहीं आएगा, इसलिए नहीं नजर आएगा कि यहाँ मैन है, बोलिए, यहाँ ही लिखा हुआ, तो आपको समझ में नहीं आएगा, लगेगा सब सही। तो अब नहीं डाले थे, ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ। अब इससे हम अलग अलग बढ़ाएंगे, स्टार्टिंग एक पोर्शन में देंगे ना, या तो वहां देंगे या तो यहाँ देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इसको आर करते हो, सही हो गया। अब चलो इसमें क्या, स्ट्रक्चर सेकेंड में चला, और अगर आप इसे काट देते हो तो कहाँ चला गया, स्ट्रक्चर फर्स्ट में चला गया। तो हम स्ट्रक्चर फर्स्ट में भी इसको ले जा के लिख सकते हैं, कैसे, देयर इज एंड अग्नि एंड पुलिस मैन ऑन द प्लेटफॉर्म, लिख दिया। तो ये भी सही हो गया और ये तो रॉन्ग है, समझ में आ गया। ये है तरीका। तो या तो स्ट्रक्चर फर्स्ट में या तो स्ट्रक्चर सेकेंड में आपको ले जाना पड़ेगा। अब यहाँ दो व्यक्ति हैं प्लेटफॉर्म पर, क्या भैया, एक भद्दा और एक मूर्ख आदमी है नहीं, आया क्या जी, प्लेटफॉर्म पर चबूतरे पर एक भद्दा और फिर एक नहीं लगाएंगे, एक भद्दा और मूर्ख आदमी है, एक ही आदमी। यहाँ कितने आदमी हैं, बोलो, एक आदमी। यहाँ पर कितने आदमी हैं, दो आदमी। तो स्ट्रक्चर से मैच कराओ यार। तो ये फर्स्ट में है तो दो, एक आदमी, और ये सेकंड में है तो दो आदमी, कुछ नहीं है। अब चलिए, तो इसमें हमने क्या दिखाया, ए भी दिखा दिया, एन भी दिखा दिया, कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। चलिए, अब एग्जाम्पल हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम कहते हैं कि ही गेव मी अ रेड एंड वाइट फ्लावर, he gave me a red and white flowers. He gave
वाइट ब्लैक। तो आप मैच कराते जाइए स्ट्रक्चर जो हमने दिया है, स्ट्रक्चर कहिए, कंस्ट्रक्शन कहिए, जो भी कहना आप कर लीजिए, ठीक ना। मैच कराइए, तो जो मैच कराते हैं तो ये 1 में जाएगा, हाँ सही हो गया। अब मैच कराते हैं तो ये किसी में नहीं जाएगा, गलत हो गया। तो ये और ये मैच कराते हैं तो ये किसमें गया, बोलिए यार। मैच कराते हो तो किसमें जाएगा, सेकंड में जाएगा, जा रहा है कि नहीं, सही हो गया। और इसको जब मैच कराते हैं तो भी किसी में नहीं जाएगा, गलत हो गया। ठीक, अब इसमें कुछ हम द का एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। देखिए ए एंड और द, भाई इस रूल में भी आएंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल ही आएंगे। पार्टिकुलर सेंस में अगर नाउन है, ठीक है ना, जनरल सेंस में है तो ए एन का प्रयोग होगा। अब पार्टिकुलर सेंस में है तो द का होगा, गंभीर जी द का होगा। अब द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उस नियमानुसार। द का प्रयोग पोस्ट के लिए होता है, पोस्ट, तो अगर पोस्ट के लिए इस नियम का यूज करते हो तो वहाँ भी द होगा, ए एन नहीं होगा। एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। तो ठीक है, चलते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस हम लिखते हैं और रेड एंड वाइट रोज लुक्स ब्यूटीफुल। फिर लिखते हैं, ठीक है, रेड एंड white rose look beautiful। स्ट्रक्चर से आप मैच कराइए, किस में जा रहा है, पहले वाले में, हाँ यहाँ तक मैच कराना है, यही तो है। दो एडजेक्टिव से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर क्या है, सिंगल काउंटेबल नाउन है। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट में है और ये क्या है, स्ट्रक्चर सेकेंड में। दिखाई दिए, सही है दोनों। अब इसमें हम गलत सेंटेंस बना सकते हैं, बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ लूज कर दिए तो भी गलत हो गया, होगा कि नहीं, यहाँ लूज कर दिए तो भी गलत हो गया, बना सकते हैं। अब चलिए इन दोनों वाक्यों का प्रयोग जनरल सेंस में हुआ है। वक्ता कह रहा है कोई भी ऐसा गुलाब का फूल जिसमें रेड कलर और वाइट कलर का मिश्रण, क्या हो, रेड कलर और वाइट कलर का मिश्रण अच्छा दिखता है। ये लिंकिंग वर्ब लुक का प्रयोग हो रहा है, लिंकिंग वर्ब लुक का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा दिखता है, देख करने का मतलब देखने में अच्छा लगता है, यही है ना। तो किसी भी लाल फूल और क्या सफेद फूल का जो मिश्रण है, कहने मतलब एक साथ एक ही फूल में रेड कलर और वाइट कलर वाला कोई भी अच्छा दिखता है, दिखता है। ध्यान दीजिएगा मैं ट्रांसलेशन क्या कर रहा हूँ, अच्छा दिखता है, इसका ट्रांसलेशन है। अरे यहाँ क्या जी, दिखते हैं, क्लियर हो गया ना।
बोलिए यहाँ का रोज क्या है, 1 है, यहाँ का रोज क्या है, 1 रोज है, और यहाँ का क्या है, 2 रोजेज है। बोलिए है कि नहीं, जब 2 रोजेज हैं तो लुक हो गया, और 1 रोज है तो, जबकि सिंगल काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग हो रहा है। अब चलिए अगर हम पार्टिकुलर सेंस में इसको ले जाना चाहते हैं, किस सेंस में, पार्टिकुलर सेंस में, ये दुनिया की किसी भी रोज की बात कर रहा है जिसमें रेड एंड वाइट कलर मिक्स हो। अब मान लीजिए कि वही फूल आपके गुलदस्ते में लगा हो, ठीक है ना, फ्लावर पॉट में लगा हो, तो अब वो पार्टिकुलाइज हो जाएगा। तो सेम सेंटेंस में मैं अंतर बता दे रहा हूँ, सेम सेंटेंस में अगर यहाँ क्या कर दें आप, द कर दें, क्या कर दें आप, द कर दें। अगर हम द कर देते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, द रेड, क्या हो जाएगा, द रेड एंड वाइट। बाकी चीजें सेम हम उतार देते हैं, इसमें 1 वाला उतार देते हैं, इतनी तो समझ है आप। केवल भाव चेंज हुआ, यहाँ पर दुनिया का कोई भी जनरल सेंस में है, किसी भी फूल की बात कर रहा है, और वही फूल जब आपका क्या फ्लावर पॉट में आ गया तो क्या हुआ, वो पार्टिकुलाइज हो गया, यानी द लगते ही, ठीक, बेशक से। तो ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस, यही बात यहाँ हम करेंगे। यहाँ हमने द लगाया, बोलिए, फिर रेड, और इसके जगह भी द लगाया, एंड द वाइट, सेम चीज। फर्क क्या हुआ भैया, फर्क ये हुआ कि 2 में फर्क क्या हुआ, संख्या बढ़ गई, यहाँ वाला 1 है तो यहाँ वाला भी 1 है, यहाँ वाला 2 है, यहाँ वाला पर्टिकुलर सेंस में हो गया, यानी ये हमारे फ्लावर पॉट के हो गए। ये दोनों में जो है, यहाँ जो एक सिंगल फूल है, रेड और वाइट कलर का मिश्रण वाला सिंगल फ्लावर है, तो सिंगल की बात हो रही, कहाँ का, हमारे फ्लावर पॉट का, और यहाँ भी सिंगल नहीं 2 फ्लावर्स हो गए, तो कहाँ का, हमारे फ्लावर पॉट, बस यही है। तो जो आर्टिकल का नियम होता है एंड द का यहाँ भी लागू होता है। अब इसमें अगर हम किसी ऐसे सेंटेंस की चर्चा करते हैं जो पोस्ट को डिनोट करे, क्या होगा, पोस्ट को डिनोट करे, तो वहाँ एन तो लगेगा नहीं। पोस्ट एंड प्रोफेशन के लिए क्या लगता है, ऐसा लगता है, तो वहाँ अगर आप स्पार्टिंग आती है, एन का प्रयोग करते हैं तो गलत होगा। हम कहते हैं, देखिए यहाँ पर समझिएगा, प्राइम मिनिस्टर क्या है, पोस्ट है, द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ गेस्ट, ठीक ना। अब हैव का हम लिख देते हैं एक सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, हैज लिख देते हैं, हैज कम, ठीक है। और तीसरा सेंटेंस हम लिखते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर एंड द, ठीक ना, चीफ गेस्ट, ठीक। और यहाँ अगर हम हैव लिख देते हैं और दोबारा क्या करते हैं, इसको उतारते हैं सेम सेंटेंस,
तो यहाँ क्या लिख देते हैं, हैज। अब देखिए, अगर इस नियम का आपको ज्ञान है तो गलती आप तुरंत पकड़ लेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा सही है कि गलत है? तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों क्यों गलत है? जब आर्टिकल, पहली बात ये क्या है, पोस्ट है, तो आर्टिकल हम द का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है और चीफ गेस्ट भी है, तो यहाँ एक बार लग रहा है, इसका मतलब कि एक ही व्यक्ति यानी सेम पर्सन प्राइम मिनिस्टर भी है और वही चीफ गेस्ट बन करके आया है, वही चीफ गेस्ट भी है किसी फंक्शन का। तो हैव नहीं यूज हो सकता। जब सेम पर्सन आ रहा है तो हैव नहीं यूज होगा, यानी क्रिया की गलती है, तो हम क्या यूज करेंगे, हैज करेंगे। हैज वाला सही हो गया। तो यहाँ स्पॉटिंग देता है, क्या करता है, यहाँ स्पॉटिंग देता है। मैं आपको YouTube पर स्पॉटिंग प्रैक्टिस बैच लॉन्च करने वाला हूँ। तो प्रैक्टिस बैच में उस YouTube का जो टाइटल प्रैक्टिस बैच ही रख दूँगा। तो प्रैक्टिस बैच, उसके बाद जो है आगे उसमें रहेगा टॉपिक नेम और क्लास 1 क्लास 2 करके, और थंबनेल में भी यही लगाया जाएगा। तो कुछ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मैं सोच रहा हूँ कि करा दिया जाए, ठीक ना। यूट्यूब पर जैसे स्पॉटिंग इधर अगर हम लेते हैं तो इसमें नाउन से संबंधित ले लें, प्रोनाउन से ले लें, एडजेक्टिव से ले लें, एडवर्ब से ले लें, तो उस पर हम आपको वीडियो बना देंगे और प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। चलिए अब चलिए, तो ये इधर आ रहा है, इसमें हर क्या कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए, दो बार हम आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर अलग है, यानी डिफरेंट पर्सन की बात हो रही है, 2 पर्सन्स की बात हो रही है। तो प्राइम मिनिस्टर अलग है और गेस्ट अलग है, इसका मतलब हैव वाला सही है, हैव वाला। समझ में आया? अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर आप कहते हो, क्या कहते हो, हेलो, हाँ, हम लाइव क्लास समझ के उठा रहे हैं, चलिए कोई बात। तो अगर आप जो है कहते हो किसी व्यक्ति को कि ही इज क्या, और टीचर, मतलब टीचर, ही इज अ टीचर एंड क्या जी, गार्जियन। इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ लिखते हो कि ही इज अ टीचर एंड अ गार्जियन। तो रूल से अगर आप क्या करते हो, रूल से क्या करते हो, हाँ, मैच करा, क्या करो, मैच करा, सीधा सीधा यहाँ ही लगा है। देखो ही व्यक्ति की बात करोगे ना, तो ये वाला क्या हो, बोलो गलत हुआ कि नहीं, ये वाला सही हो गया। ये कई व्यक्ति टीचर भी है और गार्जियन का रोल भी है ना। अब इसको अगर सही करना है इसको, तो क्या करोगे, कोई बैठ के लेटा, ठीक ना। इसमें आप ही को दे नहीं कर पाओगे, दे आर और टीचर है,
नहीं कर सकते हो। यहाँ पर सही करने के लिए क्या करोगे, यही एक तरीका है कि इसको हटा दिया, और कोई तरीका नहीं। तो ये बहुत ही जबरदस्त रूल था, ठीक। तो इसी तरह से आगे आपको कंटेस्ट पर आधारित जितने भी रूल्स हैं सब पर मैं वीडियो बना दूँगा। तो स्लो एंड स्टडी, सतत, हाँ धीमा किंतु सतत चलता रहेगा। थोड़ा वेट करिए और धीरे धीरे पढ़ते हैं तो वो चीज़ें अच्छी तरह तैयार होती हैं। और जल्दबाजी में अगर चाहते हैं कि 2 महीना 3 महीना में इनकी वीडियो देख करके अगर हम तैयारी कर लें, तो मेरा मानना है कि जल्दबाजी वाला काम बहुत खतरनाक होता है। फिर आप क्या होगा, कंपटीशन के मकरदार में फंस जाओ, 4-6 साल लग जाएगा, 10 साल लग जाएगा और होगा भी नहीं, ठीक ना। मानना नहीं है, मेरा अनुभव है, ठीक ना। जो टीचिंग का 25-26 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब मिलेगा, कोर्स पूरा मिलेगा। जल्दी है तो लाइव क्लास पर आ जाइए, बस मैं इतना ही कहूँगा। जल्दी है तो क्या करिए, लाइव क्लास मेरा ज्वाइन कर लीजिए, 6-7-8 महीने में मैं फिनिश करूँगा पूरा। अब यूट्यूब पर तो भैया उसी हिसाब से टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक, थैंक्स।